राम राम बच्चों। जब जब इस धरती पर बुराई बढ़ती है, तब तब भगवान खुद आते हैं, सच की रक्षा करने और गलत को खत्म करने। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, जहां भगवान ने इंसान का रूप लिया। बच्चों, जरा आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां लोग खुश नहीं हैं, चेहरों पर मुस्कान नहीं और दिलों में सिर्फ डर भरा हुआ है। इस दुनिया में लोग चुप रहते हैं क्योंकि सच बोलना मुश्किल हो गया है। लोग मदद करना चाहते हैं पर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। बुराई धीरे धीरे सब पर हावी होती जा रही थी। रात के अंधेरे में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं, जैसे रोशनी धीरे धीरे इस दुनिया से दूर जा रही हो। गहरे जंगल के बीच रहते थे कुछ पवित्र ऋषि मुनि। वो शांत मन से तप और साधना किया करते थे। पर बच्चों, अब उनका मन भी शांत नहीं था। कभी ध्यान लगाते हुए तेज आंधी चलने लगती, कभी जंगल में भयानक आवाजें गूंज उठती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनकी तपस्या को जानबूझकर तोड़ रहा हो। ऋषि आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ देखते और कहते, धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया है। यदि हम चुप रहे तो बुराई और बढ़ती जाएगी। तब सभी ऋषि मुनि एक पवित्र स्थल पर एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, अब सिर्फ भगवान ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। अब हमें भगवान को पुकारना होगा। एक महायज्ञ शुरू हुआ। अग्नि कुंड में अग्नि जली और मंत्रों की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। जैसे पूरा जंगल भी भगवान का नाम लेने लगा हो। अग्नि देव प्रकट हुए और आकाश प्रकाश से भर गया। उसी पल स्वर्गलोक में भी हलचल मच गई। देवता चिंतित हो उठे। धरती का दुख उनके हृदय तक पहुंच चुका था। सब देवता एक साथ भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने धरती की तरफ देखा, ऋषियों की प्रार्थना सुनी। उनका दिल दया से भर गया। तब भगवान बोले, अब समय आ गया है। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब मुझे स्वयं आना ही पड़ता है। मैं धरती पर जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। और इसी पल एक महाकहानी ने जन्म लिया। इस पवित्र कहानी का नाम है रामायण। इसी समय धरती पर मां सरयू नदी के पवित्र किनारे एक सुंदर और शांत नगरी बसी हुई थी, जहां नदी की लहरें धीरे धीरे बहते हुए जैसे भगवान का आशीर्वाद लाती थीं, जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। इस नगरी का नाम था अयोध्या। यहाँ शांति थी, प्रेम था और लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती और मां सरयू के जल में सूरज की किरणें झिलमिला उठती। शाम को घरों में दीप जलते और पूरी नगरी रोशनी से जगमगा उठती। अयोध्या सच में एक सपने जैसी नगरी थी। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। वो न्यायप्रिय थे, दयालु थे और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। पर बच्चों, इतने बड़े राजा होने के बाद भी उनके दिल में एक दर्द था। उनके कोई संतान नहीं थी। हर रात राजा दशरथ मंदिर जाते, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते। वो कहते, हे भगवान, मुझे भी पिता बनने का सुख दीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह जाते, पर उनका विश्वास कभी कम नहीं होता। तब ऋषियों ने सलाह दी, राजन, आपको एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज गूंज उठी। अग्निदेव प्रकट हुए और यज्ञ कुंड से एक दिव्य पात्र निकला। ऋषियों ने कहा, इससे आपको संतान अवश्य मिलेगी। उस पात्र में थी दिव्य खीर। ये खीर सूर्य के तेज से भरी हुई थी। पूरा महल उम्मीद से भर गया। कुछ समय बाद अयोध्या नगरी मानो स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। गीत गाए गए, खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई। तीनों रानियों ने 4 राजकुमारों को जन्म दिया। सबसे पहले जन्म हुआ श्री राम का। उनके छोटे से चेहरे पर भी शांति थी, जैसे पूरी दुनिया को एक नया सहारा मिल गया हो। राम के बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी पैदा हुए। 4 राजकुमार और 4 नई उम्मीदें। राम बचपन से ही अलग थे। उनकी एक मुस्कान दुख को दूर कर देती थी। वो जानवरों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे,
जो भी उन्हें देखता बस मुस्कुरा देता। पर बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे राम के जीवन में कई मुश्किलें आने वाली हैं। अगले पाठ में हम देखेंगे राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल की यात्रा पर जाते हुए, राक्षसों का आतंक और पहला युद्ध। बच्चों, याद रखना, जब भी बुराई बढ़ती है, अच्छाई को आना ही पड़ता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले पाठ में।